आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, एसएम योग रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन से। मेरे साथ जुड़ी हैं योगिनी गिरिजेश नंदनी जी। हम लोग आप सभी का स्वागत करते हैं मथुरा न्यूज़ 24 पर। आज का हमारा सत्र है ध्यान सत्र, जिसमें हम ध्यान का अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से हम ध्यान को कर सकते हैं, ध्यान किस किस अवस्था में कर सकते हैं, ध्यान कि क्या क्या लाभ हैं वह हम लोग जानेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग निरंतर जो है सुबह 8 बजे से आप लोगों के समक्ष होते हैं, जिससे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग, ध्यान, अध्यात्म, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास कर सकें, अनुभव कर सकें और अपने घर में अपने लॉकडाउन के समय इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा कि आज का हमारा सत्र है ध्यान का, तो ध्यान जो है वैसे आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो ध्यान एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और महर्षि पतंजलि की अगर हम लोग बात करें तो महर्षि पतंजलि हमारे योग के प्रणेता हुए हैं, और उनकी अगर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ, तो उन्होंने अष्टांग योग में ध्यान का वर्णन किया है। अष्टांग योग में जब हम पढ़ाई करते हैं तो अष्टांग योग में 7वें स्थान पर ध्यान को रखा गया है। तो 7वें स्थान पर ध्यान को रखने का अर्थ यहाँ पे यह बैठता है कि हमें ध्यान जो है करने से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम लोग आध्यात्मिक की बात करते हैं तो अगर हम बस स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, स्ट्रेस मुक्त लाइफ जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम सामान्य ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की जो महर्षि पतंजलि द्वारा परिभाषा है वह इस प्रकार है कि तत्व प्रत्याय एकतानता ध्यान। तो जो निरंतर बिना किसी अवरोध के सहजता से लगता हो वह ध्यान है। यह धारणा के बाद की स्थिति है। इस कारण से क्या होता है कि हम लोग जो भी अभ्यास कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग आप देखेंगे कि हम लोग घर परिवार में बैठ करके या फिर नॉर्मली भी लोग कहीं ऑफिस वगैरह में होते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। असल में वो मेडिटेशन होता नहीं है। हम लोग आंखें बंद ज़रूर करते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो कोशिश करने की प्रक्रिया है वह हम लोग धारणा कह सकते हैं। हम लोग धारणा का अगर निरंतर अभ्यास करते रहें तो भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आंखें बंद करके धारणा में आपको इतना और समझना होगा कि हम आंखें बंद करके किसी स्थान पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तो वह धारणा की एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर हम उस पर सहजता से केंद्रित करने लग जाएं तो ध्यान स्वतः ही लगने लग जाता है। परंतु जैसा कि मैं बता रहा था कि ध्यान जो है हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। धारणा ध्यान का अभ्यास हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए भी कर सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन के लिए भी कर सकते हैं। तो वह तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे, जिसे हम लोग
हाथों पे हम लोग काउंट डाउन नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना होगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन सी स्थिति में हम लोग ये कर सकते हैं, कहाँ किस किस स्थान पे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्थान की बात करते हैं। स्थान की जब हम बात करेंगे तो हमारे आसपास स्वच्छ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुर्गंध नहीं, शांत वातावरण बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, साथ ही किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं, जगह ना गर्मी हो ज़्यादा ना ज़्यादा ठंडा हो, साथ ही कंफर्टेबल जो आपके वस्त्र होंगे, आपके जो ड्रेस होंगे वह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगा। ढीला हम लोग वस्त्र पहन सकते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो। स्थान हम लोग ऊंचा नीचा ना हो ज़्यादा, हम लोग नीचे बैठ कर कर सकते हैं या फिर कुर्सी पर भी बैठ कर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ध्यान की अवस्था में हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होता है। तो हम लोग अगर ज़मीन पे ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम लोग चेयर पे भी बैठ करके इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी हो और जिससे कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह अच्छे मात्रा में हो, अत्यधिक हो और हम लोग सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में स्थान दे सकें। अब अगर हम लोग बात करें इसकी हानि और लाभ की, तो हानि और लाभ हम लोग, मैं इसकी लाभ ज़्यादा बताऊंगा, हानि इसलिए कम बताऊंगा क्योंकि वास्तविक में इसकी हानियां कम हैं, परंतु जो हानियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखने वाली हानियां हैं। तो जो लाभ हैं वह इस प्रकार हैं कि आप किसी भी रोग में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ध्यान की ओर। ध्यान करने के लिए हम लोग एक स्थान पर बैठ जाएंगे। अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो सीधे कंफर्टेबल होकर के कमर को सीधा करके बैठें। अगर आप ज़मीन पर बैठ रहे हैं, मैट बिछा करके बैठें, सीधे ज़मीन पर ना बैठें, जिससे कि जो भी ऊर्जा है आपकी अच्छी ऊर्जा है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर ना बढ़े, आपके शरीर में एकत्रित रहे, इकट्ठी रहे। तो हम लोग इसलिए मैट बिछा लेंगे। हमारा जो आसन होगा वो पद्मासन, सिद्धासन अथवा वज्रासन में हम लोग बैठ सकते हैं। अगर हम लोग इन तीनों आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो सुखासन में बैठ करके पीछे एक तकिया जरूर लगा लें, कुशन जरूर लगा लें, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ये तीनों आसन हम इसी वजह से करते हैं। ये ध्यानात्मक आसन है, सिद्धासन, पद्मासन एवं वज्रासन। ये ध्यानात्मक आसन है, इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं एवं मेरुदंड को, जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा रखता है। तो कमर गर्दन सीधी रख करके हम लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, आंखें बंद होंगी, चेहरा बहुत ही शांत, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, मन शांत, चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। आसपास की सभी वस्तुओं को भुला देंगे, आसपास की सभी चीज़ों को भुला देंगे। बस और बस हम लोग अंतर्मुखी होने का प्रयास करेंगे, अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को निहारने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अब हम पुनः धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान देंगे, कैसे हमारे श्वास अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। कैसे हमारे श्वास नासिका से प्रवेश करते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। सांस हमारा सामान्य होगा,
किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई तनाव नहीं। मन शांत, शिथिल, एकाग्र। निरंतर अपने श्वास पे ध्यान देते रहिए, महसूस करते रहिए कैसे हमारे श्वास अंदर की ओर आ रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। सभी चीज़ों को भुला देंगे, अपना काम, परिवार, आसपास की सभी वस्तुओं को भुला करके बस और बस मेरी ध्वनि पर एवं अपने सांसों पर ध्यान देंगे। लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, सांसों पे पुनः ध्यान। सांसों की गति को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे कि कैसे और कहाँ तक आपके शरीर में श्वासों का प्रवेश हो रहा है, शरीर के किस किस अंगों तक आपके श्वास पहुँच रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे अपने शरीर के सभी अंगों को शांत करेंगे, कंफर्ट करेंगे। आपके पैर शांत, पैरों की उंगलियां शांत, जांघ, घुटना, पेट, छाती, हाथ, कोहनी, कंधा, चेहरा, सर, रीढ़ की हड्डी, नितंब, पूरा शरीर शांत। धीरे धीरे सांसों पे पुनः ध्यान। अब हम अपने हाथों को सामने ला करके छाती के सामने कलाई को ढीला छोड़ेंगे, हथेलियों को ढीला छोड़ देंगे। हाथों को जोड़ना नहीं है, छाती से टच नहीं होगा, पूरा हाथ ढीला, हथेलियाँ ढीली, कलाई ढीली। और जिस प्रकार से हम सफाई करते हैं, झाड़ते हैं कपड़ों को या फिर कहीं गंदगी लगती है, तो उसी प्रकार से झाड़ना है, हथेलियों से हिलाना है दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को, दोनों उंगलियों, दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से और फास्ट और अच्छे से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालें।
नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालें और तेज। जिस प्रकार से आप हाथों से सफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सारी मानसिक गंदगी, सारी शारीरिक गंदगी, सारी शारीरिक नकारात्मकता बाहर की ओर निकल रही हैं। धीरे धीरे अपना हाथ दोनों ढीला करके घुटनों पर रख दें। शांत बैठे रहें। मन शांत है हमारा। हम शांत हैं, मानसिक रूप से शांत हैं, शारीरिक रूप से शांत हैं। धीरे धीरे हम अपना ध्यान शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाएंगे। उस शरीर के अंग को हिलाना नहीं है, मात्र देखना है और अब ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है। अब हम अपना ध्यान दाईं पैर की पहली उंगली पर ले जाएंगे। दाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, तलवा, एड़ी, दाएं पैर की टखने, दायां पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, बायां पैर, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, तलवा, एड़ी, दाएं पैर का टखना, दाईं पिंडली, दायां घुटना, दाईं जांघ, दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, दाईं कलाई, दाईं कोहनी, दाईं बांह, दायां कंधा, दाईं कांख, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, बाईं कोहनी, बाईं बांह, बायां कंधा, बाईं कांख, पेट के नीचे का हिस्सा, नाभि, पेट, छाती, गला, गर्दन, ठुड्डी, नीचे के होठ, ऊपर के होठ, दाईं गाल, बाईं गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका,
दाईं आँख, बाईं आँख, दायां भौं, बायां भौं, दायां कान, बायां कान, माथा, दोनों भौं के बीच, दोनों भौं के बीच, दोनों भौं के बीच, सर, सर के पीछे का हिस्सा, गर्दन के पीछे का हिस्सा, पीठ, कमर, दाईं नितंब, बाईं नितंब, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। हम अपना ध्यान धीरे धीरे भूमध्य में दोनों भौं के बीच माथे पर ले जाएंगे। दोनों भौं के बीच लौ जलती हुई महसूस करेंगे। दोनों भौं के बीच प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं, हमें अंधकार ही अंधकार मिल रहा है। जितना हम अंधकार में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे हमें धीरे धीरे छोटी सी ज्योति महसूस हो रही है। जितना ज़्यादा हम ज्योति के करीब, लौ के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही गहराई में पहुंचते जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम गहराई में पहुंच रहे हैं, उतना ही दूर हम उस ज्योति को पा रहे हैं। धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते चले जाएं। अब हमें धीरे धीरे प्रकाश का अनुभव हो रहा है। पुनः अंधकार का महसूस हो रहा है। प्रकाश, फिर अंधकार, प्रकाश, फिर अंधकार, प्रकाश, फिर अंधकार। हम धीरे धीरे इसी प्रकार ज्योति के करीब पहुंचते हैं। ज्योति को महसूस करते हैं, उस प्रकाश को महसूस करते हैं। उस प्रकाश से हमारा पूरा शरीर प्रकाशवान होता जा रहा है। पूरा शरीर प्रकाशवान होता जा रहा है। भूमध्य से प्रकाश निकलकर पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे हम उस गहराई से बाहर आने का प्रयास करेंगे। बाहर आएंगे तो महसूस करेंगे हमारा शरीर कई हजारों वर्षों से इसी प्रकार एक स्थान पर स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं। मन पूरा शांत है। शरीर कई हजारों वर्षों से एक स्थान पर, एक स्टैचू के समान, एक स्तूप के समान स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं। किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं। शरीर से बाहर आकर के देखेंगे कि किस प्रकार हमारा शरीर, चेहरा, हाथ, पाँव सब
एक स्तूप के समान बैठा हुआ है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुनहरा सूरज उन पर्वतों के बीच से निकलने का प्रयास कर रहा है। पास में बहुत ही प्यारी सी नदी प्रवाहित हो रही है। सुंदर सी हवा, प्यारी सी हवा हमारे तन को, हमारे शरीर को छू करके जा रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर हरे भरे घास आसपास बिछे हुए हैं। यह स्थान कई हजारों वर्षों से इसी प्रकार स्थित है। यह शरीर भी कई हजारों वर्षों से इसी स्थान पर स्तूप के समान, स्टैचू के समान स्थित है। पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके महसूस करेंगे अपने श्वास को। कैसे आपके श्वास के माध्यम से आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बाहर की ओर आ रहे हैं। अब हम लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को रोकेंगे। सांसों को धीरे धीरे छोड़ देंगे। पुनः सांस को लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रोकेंगे। सांसों को छोड़ देंगे। पुनः सांस को धीरे धीरे लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। आंखें बंद है, मन शांत है। सांसों पे पुनः ध्यान, किस प्रकार से श्वासों का हलचल हमारे शरीर में हो रहा है। पुनः हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांत, आंखें बंद रखें, शांत रहें कुछ देर के लिए। शरीर में आए बदलावों को, मस्तिष्क में आए बदलावों को महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और आपस में ज़ोर ज़ोर से अच्छे से आप हाथों को रगड़ेंगे। ऊर्जा को जनरेट करेंगे दोनों हाथों के बीच में। ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएंगे।
आपके दोनों हथेलियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हथेलियों को रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा जोर से हो सके और फास्ट। अब हल्के हाथों से जेंटली मसाज योर आइज़, योर फेस। हल्के हाथों से अपने चेहरों को, अपने गर्दन को, अपने आँखों को, अपने पूरे शरीर को हल्के हाथों से मालिश करेंगे। तो यह था हमारा ध्यान का अभ्यास। अब आप लोग, वैसे तो यह YouTube पे भी अवेलेबल होगा, पर न्यूज़ 24, मथुरा न्यूज़ 24 के चैनल पर, परंतु अगर आप घर में भी किसी प्रकार का ध्यान करना चाहते हैं, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शांति से बैठ करके अपने विचारों का ध्यान करें, स्वाध्याय करें, विचारों को महसूस करें। आपका मन हमेशा चंचल रहता है, हमेशा किसी ना किसी प्रकार का विचार आपके मन में हमेशा स्थित रहता है। कोई ना कोई जो है चलचित्र की तरह, टीवी की तरह जो है कुछ ना कुछ उसमें विचार आते रहते हैं, कभी भी मन शांत नहीं होता। तो उस आते जाते विचारों को महसूस करना है, जैसा कि योग कहता है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। तो इसी प्रकार से हम अपने चित्त की वृत्तियों को भी निरोध कर सकते हैं, साथ ही अपने आप को की जीवन को भी सुधार सकते हैं, मन को भी शांत रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री जीवन भी जी सकते हैं और साथ ही रोग मुक्त भी रह सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अगर ध्यान करते हैं तो आपको किसी भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी दूर दूर तक आपके आसपास भी नहीं आ सकती। एवं जो ध्यान है उसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि यह हाइपोथैलेमस पे डायरेक्ट वर्क करता है। और हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे नर्व्स को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को, आपके शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका हाइपोथैलेमस स्वस्थ होगा तो स्वतः ही आपकी शरीर की सारी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी एवं जीवन जो है आपका रोग मुक्त होगा, शरीर आपका रोग मुक्त होगा। रीढ़ की हड्डी में जो नसें हैं, जो योग में बताया जाता है कि 72,000 कुछ नाड़ियाँ हैं जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होती हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, ज्ञान का जो है की बढ़ोतरी होगी एवं अपने आप को आप बेहतर बना सकेंगे। तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप जुड़े रहें न्यूज़ 24 मथुरा न्यूज़ 24 से, और आगे का सत्र हमारा रहेगा फिर पुनः किसी बीमारी पर। तो आप कल भी मेरे साथ इसी प्रकार 8 बजे से सुबह जुड़े रहें। अन्य किसी प्रश्न के लिए आप न्यूज़ 24 की चैनल पे अथवा SM योग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।